बाब नंबर 37। बाब क़ौलिल्लाहि तआला वआतैना दाऊद ज़बूरा। अल्लाह ताला का फरमान और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। सूरह निसा आयत नंबर 163। अज़्ज़ुबर अलकुतुब वाहिदुहा ज़बूर वज़बरतु कतब्त वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ضला या जिबालु अव्विबी मअह। अज़्ज़ुबुर किताबें, इसका वाहिद ज़बूर है। ज़बर तो मैंने लिखा और बिलाशुबा यकीनन हमने दाऊद को अपनी तरफ से बड़ा फजल अता किया। ए पहाड़ों, उसके साथ तस्बीह को दोहराओ। सूरह सबा आयत नंबर 10। क़ाल मुजाहिद सब्बिही मअह वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद अनिअमल साबिगात अद्दुरूअ वक़द्दिर फ़िस्सर्द अलमसामीर वल्हलक़ वला युदिक़्क़ुल मिस्मार फ़यतसलसल वला युअज़्ज़िम फ़यफ़सिम वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर। मुजाहिद ने कहा, अव्वी का माना है तस्बीह करो और परिंदे भी, और हमने उसके लिए लोहे को नरम कर दिया ये के कुशादा जिरह बना। सूरह सबा आयत नंबर 10। साबिगात का माना जिरह है। वक़द्दिर फ़िस्सर्द सूरह सबा आयत नंबर 11। और कड़ियां जोड़ने में अंदाजा रख, यानी कीलों और हल्कों में अंदाजा रखें, ना कीलों को इतना बारीक रखें कि ढीली हो जाएं और न बड़ी रखें कि टूट जाएं। अफ़रिग़ सूरह बक़रा आयत नंबर 250 नाजिल फरमा। बस्ता सूरह बक़रा आयत नंबर 247 ज़्यादती और कुशादगी। वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर सूरह सबा आयत नंबर 11। और नेक अमल करो, बेशक मैं उसे जो तुम करते हो खूब देखने वाला हूँ। फायदा, इस बाब में अफ़रिग़ और बस्ततन के अल्फाज सूरह बक़रा में तालूत के वाक़या से है। इनका ताल्लुक दाऊद अलैहिस्सलाम से यह है कि उस जंग में तालूत के हमरा दाऊद अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार के बादशाह जालूत को कत्ल कर दिया और मुसलमानों के बादशाह तालूत के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें खिलाफत अता फरमाई। तालूत जब अपने साथ 313 मुजाहिद लेकर मैदान में खड़े हुए तो उन्होंने दुआ की, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, हमारे रब हम पर सबर उंडेल दे। सूरह बक़रा आयत नंबर 250। हदीस नंबर 3417। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ अख़बरना मअमर अन हम्माम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खुफ़िफ़ अला दाऊद अलैहिस्सलामुल क़ुरआन फ़कान यअमुरु बिदवाबिही फ़तुसरज फ़यक़रअुल क़ुरआन क़ब्ल अन तुसरज दवाबुह वला यअकुलु इल्ला मिन अमलि यदिह। रवाहु मूसा ब्न उक़बह अन सफ़वान अन अता इब्न यसार अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आपने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर पढ़ना हल्का कर दिया गया। वो हुक्म देते और उनके घोड़ों पर जीन डाली जाती। वो घोड़ों पर जीन डाली जाने से पहले ज़बूर पढ़ लेते और वो अपने हाथ की कमाई के सिवा नहीं खाते थे। इसे मूसा बिन उक़बा ने सफ़वान से, उन्होंने अता बिन यसार से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया है। फ़वाइद नंबर 1, क़ुरआनुन क़रअ यक़रअु क़िराअतन का मज़दर है बमाना इस्म मफ़ऊल, पढ़ी जाने वाली चीज़। हर नबी पर नाजिल होने वाली किताब उसके लिए क़ुरआन थी। इस हदीस से मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात थोड़े वक़्त में बरकत कर दी जाती है और इसमें बहुत काम हो जाता है। हमारी उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन आमर रज़ी अल्लाह अन्हु को 3 रातों से कम में क़ुरआन पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। वैसे वो दिन में अपने बच्चों में से किसी को मंज़िल सुना लेते थे ताकि रात को पढ़ने में आसानी हो। अलबत्ता सहाबा और सलफ से फजीलत वाले औक़ात मसलन रमज़ान या इसके आखिरी अशरे में ज़्यादा पढ़ने के आसार मिलते हैं। अब्दुल्लाह बिन आमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस का ताल्लुक रोज़ाना तहज्जुद में क़िराअत से है। दाऊद अलैहिस्सलाम का इतने थोड़े वक़्त में ज़बूर का पढ़ लेना उनका मौजज़ा है। नंबर 2, उनके हाथ की कमाई से खाने की हदीस की शरह हदीस नंबर 2073 में गुजर चुकी है। हदीस नंबर 3418। हद्दसना यहया इब्न बुकैर हद्दसना लैथ अन उक़ैल अन इब्न शिहाब अन सईद इब्न अल-मुसय्यब अख़बरह व अबा सलमह इब्न अब्दिर्रहमान अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी अक़ूलु वल्लाहि लअसूमन्न अन्नहार वलअक़ूमन्न अल्लैल मा इश्त फ़क़ाल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत अल्लज़ी तक़ूल वल्लाहि लअसूमन्न अन्नहार वलअक़ूमन्न अल्लैल मा इश्त क़ुल्तु क़द क़ुल्तुह
قال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو عدل الصيام. قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال لا أفضل من ذلك. अब्दुल्ला बिन आमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम जब तक मैं जिंदा हूँ दिन भर रोजा रखूंगा और रात भर क़याम करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, तुम हो जो कहते हो कि अल्लाह की कसम मैं जब तक जिंदा हूँ दिन भर रोजा रखूंगा और रात भर क़याम करूंगा। मैंने कहा यानी हाँ मैंने ये कहा है। आपने फरमाया तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए रोजा रखो और छोड़ भी दो और क़याम करो और सोया भी करो। तुम महीने में 3 रोजे रखो क्योंकि एक नेकी 10 के बराबर होती है और ये हमेशा के रोजे की तरह है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं इससे अफजल की ताकत रखता हूँ। फरमाया फिर एक दिन रोजा रखो और एक दिन ना रखो, और ये दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है और ये सब रोजों से अफजल है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं इससे अफजल की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया इससे अफजल कोई रोजा नहीं। हदीस नंबर 3419। حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم؟ فقلت نعم. فقال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفحت النفس. صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي. قال مسعر: يعني قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तुम रात भर क़याम करते और दिन भर रोजा रखते हो? मैंने कहा जी हाँ। आपने फरमाया तो जब तुम ये काम करोगे तो आंखें धंस जाएंगी और जान कमजोर हो जाएगी। तुम हर माह में 3 रोजे रख लो, ये हमेशा का रोजा है या हमेशा के रोजे की तरह है। मैंने कहा मैं अपने आप में कुव्वत पाता हूँ। फरमाया फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा रखो। वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन नहीं रखते थे, और जब दुश्मन से मुठभेड़ होती तो भागते नहीं थे। फायदा, इन अहादीस पर गुफ्तगू हदीस नंबर 1131 में गुजर चुकी है।